बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द थेरम्स उन थेरम्स को मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूँ 3.6 3.7 एंड 3.8 इन थेरम 3.6 वी वांट टू प्रूव दैट वेक्टर ए बी कांस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट्स डेरिवेटिव ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि इफ़ यू टेक दिस साइड देन प्रूव दिस वन एंड इफ़ यू टेक दिस साइड देन प्रूव दिस वन। इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है, इस 3.6 में हमने प्रूव करना है इफ़ अ वेक्टर बी कांस्टेंट इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। इसके बाद अगला एक थ्योरम है जिसमें आपने प्रूव करना है इफ़ द वेक्टर फंक्शन हैज़ constant magnitude if the vector function have constant magnitude this is possible only या if and only if वेक्टर ए का अगर डेरिवेटिव उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है पहले लें कि वेक्टर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो प्रूव ये कर दें, फिर ये लें तो ये प्रूव कर दें। इस थ्योरम में जब ये थ्योरम आप प्रूव कर लेंगे तो आप याद रखें कि कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो उसका डॉट प्रोडक्ट अगर उसके डेरिवेटिव से लें तो वो ज़ीरो आता है। जैसे आपको पता है यूनिट वेक्टर्स जो है ना उनकी डेरिवेटिव जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड होती कांस्टेंट है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर ऐसे लिख लें उसके डेरिवेटिव के साथ वो ज़ीरो है। यहाँ बी कैप लिखते हैं, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रूफ जो आपने प्रूफ करना है वो क्या है कि अगर एक वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उस वेक्टर का उसके डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है ये साइड लो, मतलब वेक्टर ए को कंसीडर करो कि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ये प्रूव करो, फिर ये लो और ये प्रूव करो। ये तीन थ्योरम हम प्रूव करने लगे हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। थ्योरम नंबर 3.6। इन दिस थ्योरम we can prove that necessary and sufficient condition for the vector function to be constant। अगर वो वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ये प्रूव करना है। आप सबसे पहले ले लें कि ये जो वेक्टर फंक्शन है ये कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल का। हम लेट कर लेंगे इसमें कि वेक्टर ए जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेक्टर ए कांस्टेंट है, अगर वेक्टर ए कांस्टेंट है तो आपको पता है वेक्टर ए को इसका सी लिख देंगे, तो फिर उसमें कुछ ऐड कर दें। इफ़ यू गिवन इंक्रीमेंट ए वेक्टर टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इन दोनों पे अगर ये सी के इक्वल है देन इक्वल, and if these two are equal then if this vector on that side then a vector t plus del t minus a of t is equal to ज़ीरो। जब आप इसको ज़ीरो ले लेंगे तो देखें आपको मालूम है डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ए टी प्लस डेल टी माइनस ए टी ओवर डेल टी। अब इसमें मुझे बताएं कि ए टी प्लस डेल टी माइनस ए टी तो ज़ीरो है, ये ऊपर से पुट कर दें, पुट किया ये ज़ीरो आ गया। मतलब अगर आपने एक वेक्टर को कांस्टेंट लिया तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। अब मैं कन्वर्सली लेट कर लूँगी कि डेरिवेटिव को ज़ीरो ले लूँगी और प्रूव कर दूँगी कि उसका वेक्टर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं कन्वर्सली प्रूव करती हूँ। देखें कन्वर्सली मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। ये देखें ये ऊपर जो मैंने उस पर करवाया पेज पे ज़रा डिटेल के साथ वो ये हो गया। अब ये डेरिवेटिव मैंने ले लिया ज़ीरो है। अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है आपको पता है डेट वेक्टर इज़ इक्वल टू A1i प्लस A2j A3 के, ये कंपोनेंट फॉर्म है। इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यू कैन राइट एज। अब आपको पता है डेरिवेटिव ज़ीरो तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अगर ये ज़ीरो है तो इसका हर कंपोनेंट ज़ीरो है, तो मैंने हर कंपोनेंट को ज़ीरो लिख दिया। अब डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो जिसका डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट होता है, मींस A1 भी कांस्टेंट, A2 भी कांस्टेंट, A3 भी कांस्टेंट, इम्प्लाइज आई राइट हियर, ठीक है। अब इसके बाद अगर तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट है तो वेक्टर जो कि वेक्टर ए आपको मालूम है कि A1 A2 A3 के कंपोनेंट की फॉर्म में अगर ये कंपोनेंट कांस्टेंट है तो वेक्टर भी कांस्टेंट होगा, हैंस प्रूव्ड। तो आपने इसको दोनों साइड से प्रूव कर दिया, ठीक है। इस प्रूफ थ्योरम में 3.7 में आपने प्रूव करना है कि अगर वेक्टर की कोई भी वेक्टर की कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उस वेक्टर का डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। कोई वेक्टर ले लिया आपने, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। अब आप लेट कर लें कि वो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज कांस्टेंट। तो आपने लेट कर लिया कि ए उसकी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट होगा और स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट ए। जब आपने ये लिख लिया तो आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे तो इधर डी ओवर डी ए टी आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। ये देखिए
अब यहाँ से आप ओपन करें इसको, फिर जब ओपन करेंगे ए एज इट इज़ डॉट डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए डॉट और ए एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को आप चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आप इसको ए डॉट डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद ये एक जैसे हो जाएंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू 0 then one term must be 0, so we take a dot dA by dt 0 because 2 is a definite number. If you say here 2 is 0, then that's very nonsense, 2 never 0, so a dot dA by dt is equal to 0 ले लेंगे। जब ये 0 है तो आपका प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था कि अगर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये प्रूव होना चाहिए, हो गया। अब आप कन्वर्सली ये ले लें, अब मैंने कन्वर्सली ले लिया। अब जब मैंने इसको कन्वर्सली ले लिया तो इसी चीज़ को मैं इसमें प्लस कर दूँ, 0 को 0 में प्लस कर दो वो 0 ही आएगा। तो ये देखें, आप कम्यूटेटिव है चेंज कर सकते हैं। इसे आपको पता है आप इस तरह लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं। जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होता है तो अंदर वाली चीज़ कांस्टेंट होती है। अब ए डॉट ए कांस्टेंट है तो ए डॉट मीन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसकी मैग्नीट्यूड ए भी कांस्टेंट होगा। तो प्रूव हो गया कि ए जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल 8 में आप देखें कि आपको वेक्टर दिया हुआ है ए साइन टी आई प्लस कोस टी जे प्लस √3 के। वो कह रहा है बताएं दिस वेक्टर, प्रूव करें, शो डैट दिस वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड दिस वेक्टर इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू इट्स डेरिवेटिव। मीन्स फर्स्ट वी वांट टू प्रूव दैट दिस वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड लें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर दैट इज 3। तो ये लिखें, ये 1 आ जाएगा, 1 + 3 = 2। तो भाई पहली बात तो प्रूव, हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज कांस्टेंट, राइट। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ द सेम वेक्टर। तो आप वेक्टर ए का पहले डेरिवेटिव ले लें। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट, आपने इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से निकालना है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आप कहेंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू this vector, right, means vector a is perpendicular to its derivative। तो डॉट प्रोडक्ट जब मैंने लिया तो वेक्टर ए ये डी ए बाई डी टी ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है, साइन टी कोस टी माइनस साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वन कैंसिल विद ईच अदर। जब ये दोनों कैंसिल हो गए, नोट्स में आप साथ देखिएगा जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो ये 0 आ गया तो ये चीज़ आपकी 0 आ गई। तो यही तो उसने कहा था कि पहले तो शो करो कि वो जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, फिर शो करो कि वो जो वेक्टर है वो उसके डेरिवेटिव पे परपेंडिकुलर है। तो मीन्स अगर उस वेक्टर का डेरिवेटिव के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो 0 आ जाता है, देन दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो मैंने दोनों चीज़ें इससे आपको प्रूव करवा दी। लास्ट थ्योरम मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि अगर वेक्टर ए हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन देन प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विद द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू 0। इसमें भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब भी इफ़ एंड ओनली इफ है कि पहले आप लेंगे कि वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन है, वेक्टर की कांस्टेंट डायरेक्शन है और प्रूव कर देंगे इसको, फिर लेंगे इसे और प्रूव कर देंगे कि वेक्टर कांस्टेंट है। अब अगर वेक्टर ए जो है भी या वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, तो आप किसकी अगर डायरेक्शन कांस्टेंट तो लेट कर लें ए कैप, स्मॉल ए कैप जो है ये बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और वो कांस्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये आपने लेट कर लेना है। तो आप ए क्रॉस डी ए बाई डी टी फाइंड करते हैं। अब ए को आप लिख सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन को ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए कैप, इधर भी ए कैप, इसको ओपन कर दें और इसे आगे भी ओपन करना है मैंने एक जगह, फिर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी ए एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए एंड दिस इज ए कैप। अब जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट इससे साथ लेंगे तो ए जो है ना ये मैग्नीट्यूड है, इस पर वेक्टर नहीं है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान मैंने क्रॉस लगा दिया, फिर प्लस। अब ये और ये इनमें वेक्टर नहीं है, ये वैसे लिख देंगे, वेक्टर ये हैं ए कैप और ये ए कैप, इनमें क्रॉस लगा दूंगी। अब ये ए क्रॉस ए कैप क्रॉस ए कैप ये तो 0 होता है बिकॉज सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये 0 हो गया। तो आपके पास ये आ गया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप देखें कि ये जो यूनिट वेक्टर है, आपने कहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर जो है ना ये कांस्टेंट डायरेक्शन है। अगर ये कांस्टेंट डायरेक्शन है तो ये एक कैप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। उसने ये देखें यहाँ पे बताया होगा
कि ये ज़ीरो हो जाएगा, जिससे ये सब ज़ीरो रहता है। एक साइड प्रूव हो गई। सेकंड साइड में हमने क्या कहा, अब हमने इसको लेट करना है कि ये मैंने ले लिया ज़ीरो और प्रूव कर दूंगी कि डायरेक्शन कांस्टेंट है। एक ही जगह उसकी वैल्यूज़ लगा दी। ये वैसे ही खोलो जैसे इधर खोला है, ये देखो जैसे ये खोला है, इस चीज़ को यहाँ खोला है, इसे भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही खोलना है, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ जाना है। ये आपने खुद खोल के देखना है, ठीक है। इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ए स्क्वायर तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो आ गया, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है मीन्स वो पैरेलल होते हैं। यहाँ से पता चल रहा है ये पैरेलल है। और एक थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि सेम मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और एक गैप की जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, तो मैग्नीट्यूड इसकी कांस्टेंट होती है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो फिर ऑलरेडी जीरो हुआ। तो इन दोनों से तो ये लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ कह रहे हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक ही वक्त में दो बातें नहीं हम कर सकते। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, इसका डॉट कब ज़ीरो होगा, जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। यही पॉसिबिलिटी रह गई है, ये पॉसिबिलिटी रह गई है। जब ये ज़ीरो हो जाएगी, ये देखें, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ए कैप कांस्टेंट आ जाएगा। जब ए कैप कांस्टेंट है, इट मीन्स कि ये डायरेक्शन, इस वेक्टर कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। यही आपने प्रूव करना था। ये तीनों फिर थ्योरम प्रूव हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।